हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सीमा। तो आज के इस सेशन में हम लोग संसद, लोकसभा, राज्यसभा और समितियों से जुड़े हुए प्रश्नों के पार्ट 2 के साथ हैं। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट में आप लोग चेकआउट कर सकते हैं सभी वीडियोस को। घटना चक्र के नाम से प्लेलिस्ट है, तो आप ज़रूर उस वीडियोज़ को भी देखिए। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से करेंगे, तो आप लोग को आंसर देना है रोज़ की तरह और अपने स्कोर को शेयर करना है। अगर आप लोगों में से कोई भी चैनल पर नया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। क्वेश्चन नंबर 21 है, लोक लेखा समिति के सदस्य नामांकित होते हैं। तो आपको बताना है कि लोकसभा और राज्यसभा से कुल कितने सदस्य आते हैं और कुल कितने सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। तो आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, तो करेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है और आंसर देना है। तो राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन नंबर बी। 15 आते हैं लोकसभा से और 7 आते हैं राज्यसभा से और टोटल होते हैं 22। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत की संसद से व्यक्त होता है लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा या फिर लोकसभा एवं राज्यसभा। तो भारत की संसद से इनमें से क्या व्यक्त होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। तो भारत की संसद किससे मिलकर बनी होती है? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। इन तीनों से मिलकर क्या बनता है आपका? पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद का गठन राष्ट्रपति एवं संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर होता है। तो आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 79 में किसका वर्णन है? संसद का। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संसद में कौन कौन सम्मिलित है? राज्यसभा, लोकसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा या फिर भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो राइट आंसर क्या है इसके लिए? ऑप्शन नंबर डी। अगेन वही क्वेश्चन है, तो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 भी वही है। क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। भारत का संविधान भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रदान करता है मंत्री परिषद को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या फिर संसद को। तो जो भारतीय संविधान है वो भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसको प्रदान करता है? आपको इसका आंसर करना है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। भारत के संविधान में अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में आहूत होती है? संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में, वित्त विधेयक के संबंध में, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में या फिर साधारण विधेयक के संबंध में। तो जो संयुक्त बैठक है जिसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? जल्दी से आंसर बताइए इसके लिए। किस संबंध में हम राष्ट्रपति संयुक्त बैठक को बुलाता है? तो साधारण विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक को बुलाता है। अनुच्छेद 108 में इसका वर्णन है। साधारण विधेयक के संबंध में संसद के दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, जिसकी अध्यक्षता अनुच्छेद 118(4) के तहत लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो किस अनुच्छेद में ऐसा वर्णन है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा? तो अनुच्छेद 118। क्वेश्चन नंबर 28,
केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जनता के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, लोकसभा के प्रति या फिर राज्यसभा के प्रति? तो राइट आंसर क्या है इसके लिए? लोकसभा के प्रति। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं राज्य के मुखिया के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, संसद के लोकप्रिय यानी निम्न सदन के प्रति या फिर संसद के दोनों सदनों के प्रति। तो जो संसदीय शासन प्रणाली है उसमें मंत्रिपरिषद किसके लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संसद के लोकप्रिय या निम्न सदन के प्रति। और लोकप्रिय सदन भारत का कौन सा है? लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में मंत्रिपरिषद निम्न में से किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से भारतीय संघ में नए राज्यों को प्रवेश कराने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो किसी भी नए राज्य को संघ में प्रवेश कराने की शक्ति किसके पास है आपको बताना है। राष्ट्रपति के पास है, उपराष्ट्रपति के पास, उच्चतम न्यायालय के पास या फिर संसद के पास? तो किसके पास है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, संसद के पास है यह अधिकार किसी भी नए राज्य को संघ में प्रवेश कराने की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। इसी प्रावधान के अनुसार सिक्किम को नए राज्य में प्रवेश दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे नए राज्य को स्थापित करने की शक्ति प्राप्त है? तो अभी हमने इस पर चर्चा की, संसद के पास। क्वेश्चन नंबर 33, संसद का एक गैर सदस्य जो कि संसद का सदस्य ना हो अधिकतम कितनी अवधि के लिए मंत्री बना रह सकता है? तो ऐसा कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है वो कितने समय के लिए मंत्री बना रह सकता है? 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 महीने के लिए या फिर 6 महीने के लिए? राइट आंसर बताइए इसके लिए क्या होगा? संसद का एक ऐसा सदस्य जो कि संसद का सदस्य नहीं है, ऐसा व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है वो कितने समय तक के लिए मंत्री बना रह सकता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 6 महीने के लिए। यदि कोई मंत्री बिना संसद की सदस्यता के मंत्री पद धारित करता है तो वह अधिकतम 6 माह तक मंत्री बना रह सकता है। मंत्री पद पर बने रहने के लिए उसे 6 माह के अंदर ही किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होगी, चाहे वो लोकसभा की कर ले या राज्यसभा की, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उसे किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक है, तभी वो मंत्री के पद पर रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 34, संसद के किसी सदन की बैठक के लिए न्यूनतम गण पूर्ति कितनी होनी चाहिए? गण पूर्ति यानी कोरम क्या है? समस्त सदस्य का 1/10, समस्त सदस्य का 1/5, समस्त सदस्य का 1/6 या फिर समस्त सदस्य का 1/12। तो न्यूनतम गण पूर्ति क्या है? समस्त सदस्य का 1/10। और इसका वर्णन कहाँ है? अनुच्छेद 103 में। जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होगी। अगेन वही क्वेश्चन है तो हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसके सदस्यों का 1/3 प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर होता है। इसके सदस्यों का 1/3 प्रत्येक 3 वर्षों में रिटायर होता है। इसके सदस्यों का 2/3
प्रत्येक 2 वर्षों में रिटायर होता है, या फिर इसके सदस्यों का 2/3 प्रत्येक 3 वर्षों में रिटायर होता है। तो राज्यसभा के बारे में इसमें से क्या सही है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1/3 सदस्य हर 2 साल में राज्यसभा के रिटायर होते हैं। राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है, यानी कि इसका विघटन नहीं हो सकता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है तथा 1/3 सदस्यों का निर्वाचन प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है। ठीक है, 1/3 सदस्यों का निर्वाचन प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है, यानी 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और उनके बदले नए सदस्यों का निर्वाचन होता है। साथ ही उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तथा महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार होता है। लेकिन किस चीज़ का अधिकार नहीं होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, किस चीज़ का उसे अधिकार नहीं होता है? बोलने का अधिकार उसे दोनों सदन में है, भले ही वो संसद का सदस्य नहीं है, लेकिन किस चीज़ का उसे अधिकार प्राप्त नहीं है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। तो किस चीज़ का नहीं है? वोट देने का अधिकार उसको प्राप्त नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह विघटित की जा सकती है, इसके सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, यह वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करती है, यह विघटित किए जाने योग्य नहीं है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये विघटित किए जाने की योग्य नहीं है। ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 39 है, राज्यसभा का सभापति निर्वाचित होता है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, या फिर संसद के सभी सदस्यों द्वारा। तो राज्यसभा का सभापति किसके द्वारा निर्वाचित होता है? तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, संसद के सभी सदस्यों द्वारा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। संविधान के अनुच्छेद 89(1) में उल्लिखित है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्यों को मिलाकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 66(1) में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 है, राज्यसभा को धन विधेयक पर कितने दिनों के अंदर अपनी संस्तुति देनी होती है? 14 दिनों में, 15 दिनों में, 21 दिनों में, या फिर 30 दिनों में? तो राज्यसभा को धन विधेयक पर कितने दिनों के अंदर अपनी संस्तुति देनी होती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 14 दिनों के भीतर भीतर। संविधान के अनुच्छेद 109 के उपबंधों के अनुसार धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास सीमित शक्तियां होती हैं। किसी धन विधेयक के लोकसभा द्वारा पारित होने तथा राज्यसभा के पास इसकी सिफारिशों के लिए भेजे जाने के पश्चात इसे राज्यसभा द्वारा प्राप्ति की तारीख से 14 दिनों की अवधि के भीतर सिफारिशों सहित या सिफारिशों के बिना ही लोकसभा को वापस भेजा जाना होता है। धन विधेयक संसद के निम्न सदन अथवा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और धन विधेयक का वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 110 में। क्वेश्चन नंबर 41, धन विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? राज्यसभा में, लोकसभा में, संसद के संयुक्त अधिवेशन में, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर बताइए इसके लिए क्या होगा? तो धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर 42 है, राज्यसभा को अनन्य अधिकार है राष्ट्रपति को हटाने की कार्यवाही प्रारंभ करना, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की कार्यवाही प्रारंभ करना, नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की संस्तुति करना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो राज्यसभा को किस अनन्य अधिकार इसमें से कौन सा है? राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की संस्तुति करना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की संस्तुति का एकाधिकार
राज्यसभा के पास होता है। क्वेश्चन नंबर 43, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को कार्यान्वित करने के लिए संसद संपूर्ण देश या भारत के कुछ राज्यों के लिए कोई भी कानून बना सकती है यदि सभी राज्य सहमत हो, कुछ राज्य सहमत हो, संबंधित राज्य सहमत हो, किसी भी राज्य की सहमति के बिना। तो राइट आंसर बताइए इसके लिए क्या है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को कार्यान्वित करने के लिए संसद संपूर्ण देश या भारत के कुछ राज्यों के लिए कानून बना सकती है यदि सभी राज्य सहमत हो, कुछ राज्य सहमत हो, संबंधित राज्य सहमत हो या किसी भी राज्य की सहमति के बिना। तो राइट आंसर क्या है इसके लिए, ऑप्शन नंबर डी, किसी भी राज्य की सहमति के बिना। संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करे कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाना आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 250 के तहत राष्ट्रीय आपात की स्थिति में अनुच्छेद 252 के तहत 2 या अधिक राज्यों के अनुरोध पर उन राज्यों के लिए अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुपालन के क्रम में तथा अनुच्छेद 356 के अधीन राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में अनुच्छेद 357 के तहत विधायी शक्तियों के प्रयोग द्वारा राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 253 के तहत किसी भी राज्य की सहमति के बिना संसद कानून बना सकती है। क्वेश्चन नंबर 44 है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की दृष्टि से सही क्रम पहचानना है, कम से अधिक की ओर। किसमें कम प्रतिनिधित्व है, किस राज्य का कम प्रतिनिधित्व है राज्यसभा में और किसका ज़्यादा है। तो बताइए सही क्रम क्या होगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, या फिर ऑप्शन बी है कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन डी है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। राइट आंसर क्या है, किस में कम है किस में ज़्यादा है, आपको पहले पता होना चाहिए इसके बारे में। तो राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। राजस्थान में 10 हैं, मध्य प्रदेश में 11 हैं, कर्नाटक में 12 हैं, उत्तर प्रदेश में 31 हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन से एक सदन की अध्यक्षता उस व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो कि उस सदन का सदस्य नहीं होता है। लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद या फिर राज्यसभा। तो कौन से सदन की अध्यक्षता उस व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो कि उसका सदस्य नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या है इसके लिए, राज्यसभा। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य ना होते हुए भी सदन की अध्यक्षता करता है। क्वेश्चन नंबर 46, भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की तरह कार्य कर सकता है। जब राष्ट्रपति नहीं होता है तो उपराष्ट्रपति काम करता है उसके बदले, लेकिन अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तब कौन काम करेगा, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी है भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष, और ऑप्शन डी है भारत के महान्यायवादी। राइट आंसर बताइए क्या होगा। राइट आंसर क्या होगा इसके लिए, ऑप्शन नंबर ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके न रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश, अगर अब सीजीआई भी नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है, तब क्या होगा, उसी न्यायालय का यानी सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध है राष्ट्रपति के
कृत्यों को संपादित करेगा? राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 के तहत। क्वेश्चन नंबर 47 है, लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 10 को, 12 को, 8 को या फिर 2 को? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, 2 को। अनुच्छेद 331 के अनुसार लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति इस समुदाय के अधिकतम 2 सदस्यों को लोकसभा में नामित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 14, 16, 20 या फिर 12? तो कितने सदस्य को मनोनीत करता है राज्यसभा में? 12 सदस्यों को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में निहित उपबंधों के अधीन भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार दिया गया है। और ये सदस्य किन किन क्षेत्रों से आते हैं? साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा से संबंधित उत्कृष्ट व्यक्ति होंगे। क्वेश्चन नंबर 49 अगेन वही है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत करता है? क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा को विघटित कर सकता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। या फिर राज्यपाल को राष्ट्रपति हटा सकता है। तो कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? तो राइट आंसर क्या है इसके लिए? ऑप्शन नंबर ए, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा को विघटित कर सकता है, ये यहाँ पर गलत है क्योंकि राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी इसे कहा जाता है। यह संसद का ऊपरी सदन होता है। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है। ये एक स्थायी सदन होता है और इसको विघटित नहीं किया जा सकता है। और इसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है इसके सदस्यों का। और 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद रिटायर्ड हो जाते हैं। तो ये था पार्ट 2। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 3 करेंगे इसका। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोग जल्दी से देख लीजिए। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 भी देख लीजिए। अब इसके बाद पार्ट 3 आएगा आपका। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।